जब हमने शो शुरू किया था तो यश एक ऐसा लड़का था जो अपने इमोशन से भागता था। ये ऐसा कैरेक्टर था कि इसको एक्ट करना मुश्किल था। मेरा ना मैं थोड़ा इंडस्ट्री का नाम और लोगों को ज़्यादा पहचानता नहीं क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं इस इंडस्ट्री से। 4 years लेटर और 4 साल बाद कमाल की सीरीज है। मतलब हम उसके बारे में बात ही कर रहे हैं और अक्षय अजीत सिंह हमारे साथ हैं, लीड हैं। बहुत ही प्यारा उन्होंने काम किया है, उनकी अदाकारी की हर तरफ चर्चा हो रही है इंटरनेशनली। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा और हर जगह इस सीरीज की तारीफ हो रही है। इंडियन ओरिजिन की है इसलिए हमारे दिल के बड़ी करीब है, खास है। और ख़ास बात यह है कि जो ऑथेंटिसिटी है इंडियनिज्म की, वो जो भारतीयता है, उन सब चीज़ को बरकरार रखे हुए है और वो अक्षय की एक्टिंग में भी दिखाई देती है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। सोशल मीडिया पे जैसा मैं बता रहा था कि हर तरफ इस शो के जो रील्स हैं हर तरफ वायरल हो रहे हैं और ऑर्गेनिक उनको कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक और प्यार हाँ, मिल रहा है। सच में। मतलब ये मेरे ख्याल से 2 मई को रिलीज़ हुआ था और उसके बाद से ये थोड़े जो जो भी रील्स आई हैं और मेरा तो फ़ोन बंद नहीं हुआ है बजना। तो ये हर एक सेकंड कोई ना कोई कुछ लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहे हैं और सीन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जो भी हमारे हमने जो रील्स में डाली हैं, जो भी सीन्स हैं और जो थीम्स हैं, पीपल आर बीइंग एबल टू रिलेट टू दैट। तो जब ये होता है तो लगता है हाँ, देयर इज़ अ दैट यू वन समवेयर जो आप लड़कियों को चाहते वो थे। डॉक्टर साहब में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है। फैन फीमेल फैन फॉलोइंग तो बड़ी होंगी अ, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हर जगह। हाँ, नहीं ये बहुत नया है मेरे लिए तो आई रियली डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ये दैट। झूठ है। नया। बट बट इट्स नाइस। हाँ, बहुत 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 प्यार मिल रहा है शो को और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सिर्फ लड़कियां का नहीं, हाँ, लड़कों को भी पसंद आ रहा हमारे जैसे भाई भी हैं है। जो पसंद कर एग्जैक्टली रहे हैं। exactly। और मम्मियों को भी पसंद आ रहा है मम्मियों को और तो पसंद आ रहा होगा, इतना बढ़िया ऐसा मतलब वो पोटेंशियल दामाद वाली चीजें दिखाई दे रही है ना उसमें। हाँ, नहीं, यश यश बहुत ही प्यारा लड़का है। हाँ। हाँ, यश बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है। जो करता है अपने परिवार के लिए करता है और उसके अंदर सेंस ऑफ सैक्रिफाइस बहुत स्ट्रांग है। वो कुछ करना चाहता है ताकि उसके परिवार को वो एक बेहतर फ्यूचर दे सके, अपनी बहनों को एक बेहतर फ्यूचर दे सके और उसी के लिए ये कदम भी उठाता है जहाँ पे इसको बाहर जाके काम करना होता है, अपने प्यार को, बीवी को पीछे छोड़ के। और तो ये थीम्स हैं जो हमने इसमें एक्सप्लोर करी हैं। यश और आप में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी समानताएं हैं? काफ़ी। जब हमने शो शुरू किया था तो यश एक ऐसा लड़का था जो अपने इमोशन से भागता था। उसको अपनी फीलिंग्स के साथ बैठना उसको आता नहीं था। तो अक्षय के साथ भी यही था। अक्षय के साथ भी हाँ ये था, जो एक वल्नरेबिलिटी होता है जिसमें आप अपने आप को वल्नरेबल होके खोल के अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था। तो मुझे लगता है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसा होता है कि मैन को बोला जाता है डोंट शो वीकनेस, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो वल्नरेबिलिटी कहीं कहीं उसको एक वीकनेस के तौर पे देखा जाता था मेरे बहुत लिए पर्सनली। नहीं, वो हमारी सोसाइटी की बहुत खराब चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, इमोशनल क्योंकि होना, वल्नरेबल होना लड़कों के लिए मुझे नहीं लगता कि खराब है। खराब नहीं है हाँ, एकदम, अपने एग्जैक्टली exactly। इमोशंस हमें वो निकाल देना चाहिए, वो दिखाना चाहिए जैसे हाँ हैं, वो प्योर तभी तो रहेंगे। उसको दबा के और ज़्यादा सप्रेस कर हाँ देते हैं, वो हाँ गलत होता है। हाँ, तो ये मैंने सीखा इस शूटिंग के दौरान और इसमें मैं क्रेडिट अपनी को स्टार शाहाना को देना चाहूँगा, मेरे जो शो रनर है मिथिला गुप्ता उनको देना चाहूँगा, डायरेक्टर्स मिथिला मोहिनी एंड फादिया उनको देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक सेफ स्पेस दिया ताकि मैं वो सारे पहलुओं को वापस से देख पाऊँ जो मैंने ना छोटे छोटे बक्सों में बंद करके ना कहीं दिमाग के कहीं कोने में रखा हुआ था कि नहीं, वो थोड़ा सा वहाँ जाना मुश्किल है। तो उनके साथ बैठ के मैं वो खोल पाया, वो एक्सपीरियंस कर पाया और उससे जैसे आपने कहा कि यू बिकम अ बेटर मोर ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग। प्रोसेस क्या था यश को निभाने का? रैडिकल ऑनेस्टी। ये ऐसा कैरेक्टर था कि इसको एक्ट करना मुश्किल था। इसके जो नुआंसेस हैं, उसके जो लाइफ में हो रही हैं और जो फीलिंग्स आ रही हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर महसूस करना ज़रूरी था। नहीं तो मैं इसको उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता जिस तरीके से मैं भी इसमें कर पाया हूँ। तो उसमें अपने आप से मिलना मुझे बहुत ज़रूरी था।
कैसे आया ये रोल आप तक? अरे एक हमारे बहुत उम्दा कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनकी टीम है दिलीप शंकर जी और संजीव मौर्य। तो इन्होंने लाइफ ऑफ पाई की कास्टिंग करी है, काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करी है। तो उनको मैंने मैसेज किया था, क्योंकि लाइफ ऑफ पाई के लिए मैंने भी ऑडिशन दिया था बहुत पहले 2012 या 11 की बात थी, बहुत पुरानी बात है। तो तब से मैं टच में था इनके, लेकिन उसके बाद से मैं कोई ऑडिशन इनके लिए दे नहीं पाया था। तो कुछ समय पहले मैंने उनको मैसेज किया कि सर आई एम लुकिंग फॉर वर्क, अगर कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा और बोला आप इसको ऑडिशन करके भेजिए। तो घर पे मैंने रिकॉर्ड किया वो ऑडिशन, सेंट इट टू देम, और ये सीधा ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन हाउस के पास गया था, इजी टाइगर, जिसमें इयन कॉली और स्टीफन कॉर्विनी हैं और रॉब गिब्सन। तो उन लोगों ने देखा, चैनल ने देखा, SBS, और उन्होंने 4 यश को सिलेक्ट किया, उनको बॉम्बे बुलाया, और 4 श्रीदेवी को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद हम लोगों ने आपस में ऑडिशन किया एक दूसरे के साथ कि किसका केमिस्ट्री बैठ रहा है। तो जब उस सब के बाद डिसाइड किया अक्षय यू गेट दिस, यू आर तो आपने यश। 4 श्रीदेवियों के साथ उस समय वर्कशॉप और जी बाकी चीजें की थी, जी जी। और तभी समझ में आया था कि शाहना के साथ ही फिट बैठ रही है chemistry, तो वो कुछ वाइब समझ में आ गई थी हाँ उसी नहीं, वक्त? एक्टर्स तो सारे बहुत अच्छे थे, और जो भी अगर ये देखेंगे वो जानते हैं कि वो कौन है, और वो सब बहुत ही टैलेंटेड हैं। बाकी जो यश थे और जो श्रीदेवियाँ थी, मैं यश की तो बात तो नहीं, क्योंकि मेरे सामने यश बैठा है, तो मैं बाकी यश लोग की बात नहीं करना हाँ चाहूंगा, हाँ श्रीदेवियों की बात करो आप। हाँ, श्रीदेवियाँ सारी बहुत अच्छी थी। शाहना को का एक ये था जो उनको मेकर्स को बहुत पसंद आया था, उनका ऑनेस्टी और उनका वनरेबिलिटी। तो वो किरदार के साथ उनके हिसाब से सही बैठ रहा था। मुझे लगता है आप दोनों जैसे रियल लाइफ में हो, वो काफी उसमें सिमिलैरिटीज है यश और देवी में, इसलिए कहीं ना कहीं वो इतना ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक लगा। हाँ एब्सोल्युटली, वो हमारी दोस्ती हुई थी। मेरा ना, मैं थोड़ा इंडस्ट्री का नाम और लोगों को ज़्यादा पहचानता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं इस इंडस्ट्री से, और कभी कभी देख के मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। तो जब शाहाना से पहली बार जो मैं मिला था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो मैं बैठा बात कर रहा था नॉर्मल, तो इधर उधर की बातें हो रही थी। तो फिर मैं बोला यार सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, यू लाइक शाहाना, आई सेड ओके नाइस टू मीट यू। तो हम लोग अंदर गए, हम लोग शूट करा अपना जो हमारा ऑडिशन था। तो तब तक मैं प्लेस नहीं कर पाया था कि ये शाहाना शाहाना गोस्वामी है, जिसको मैंने इतनी सारी उसकी फिल्में देख चुका था। तो हमारा जो दोस्ती और ये था, वो बहुत ऑर्गेनिक और बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ था। देन ऑफ कोर्स आई अपोलोजाइज्ड। नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको पता नहीं है, तो एक वो एक नयापन भी होता है और बहुत ऑर्गेनिक होता है वो चीज़। ऐसा नहीं होता कि आप वो बर्डन के साथ हो कि आप जानते हाँ हो इसके पीछे का ये क्या क्या काम किया है। हाँ, नहीं मुझे पता था हाँ, उनका काम, और मैंने लेकिन देखा आप भी भूल है, गए थे, अच्छी लेकिन बात मेरा है ना। मेमोरी ऐसा था कि मैं भूल गया, तो अच्छा ही वाइट वर्कड इन माय या फेवर। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, जी, कहाँ से हो, क्या करते थे इसके मेरे पहले? फादर एयरफोर्स में थे, फाइटर पायलट थे। तो MiG-21 उड़ाते थे। तो हम लोग सब जगह रहे हैं। 6-7 डिफरेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है, मोस्टली केवी थे। और फिर उसके बाद 10th 11th 12th मैंने दिल्ली से करी, और फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए मैं फिल्म सिटी नोएडा गया था, मारवा स्टूडियोज, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड जानता टेलीविजन। हूँ। आप जानते हैं? हाँ। आप भी वहीं से हैं? नहीं नहीं, मैं अच्छा, लेकिन आप क्योंकि मैं उस दिल्ली एरिया, का हूँ, अच्छा, मतलब जर्नलिज्म वहाँ से शुरुआत की है। हाँ और मारवा का नाम, जी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर इंटर्न्स आते थे, जी एम्प्लॉयज आते थे वहाँ जी से, तो मैं जी जानता हूँ। जी जी। तो उसके बाद मुझे वहाँ पे मुझे तो एक्टिंग करनी थी, तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा लेके थोड़ी स्टूडेंट फिल्म हमने डायरेक्ट शूट करी थी। देन आई गॉट अ चांस इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तो ये एक म्यूजिकल थिएटर है जो जो गुड़गांव गुड़गांव में में होता है। है, बहुत पॉपुलर है वो। जी, काफ़ी पॉपुलर है। तो 1-2 महीना वहाँ काम करके फिर मुझे लगा कि अब मुझे बम्बई जाना है, क्योंकि जो मुझे करना है, जो मैं आज कर पा रहा हूँ, वो बॉम्बे में ही था। तो यहाँ आया, किसी को जानता नहीं था, कोई खास फ़ोन नंबर्स थे नहीं किसी के भी। बस एक सपना था कि हाँ, कुछ करना है। आइडिया नहीं था कि कैसे करूँगा, लेकिन था कि हो जाएगा। ये कौन से साल की बात है? 2012। काफी पहले की बात है। यस। तो उसके बाद फिर ऐसे ही जान पहचान में कोई लोग मिले, कोई स्कूल के थे, कोई कॉलेज के थे। तो थिएटर में मेरी शुरुआत हुई। सबसे पहला प्ले था, उसका नाम था लिम्बो। तो मनीष गांधी ने डायरेक्ट किया था, और जिम सार्प थे उसमें। तो शाउट आउट टू जिम्बो, गुड फ्रेंड। फिर इसका थिएटर काफ़ी करा, पृथ्वी NCPA काला घोड़ा में परफॉर्म किया। फिर एक टीवी सीरियल में मौका मिला काम करने का, जिसका नाम था 24। तो ये तो बहुत ही बड़ा शो था। जी, तो अनिल कपूर अनिल जी कपूर का शो लेके था। थे, हाँ। तो उसमें सीज़न 2 में उनके बेटे का किरदार निभाने का मौका मिला मुझे। मुझे याद है। आपको याद है वीर सिंह राठौर? हाँ बहुत वो और वो एकदम अनूठा और अलग शो था
मतलब एक ट्रेंड सेटर के तौर पे उसको देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल इस तरह का एक शो लेकर आना, वो भी प्राइवेट चैनल पे, जीईसी पे, वो अपने आप में एक अनिल हाँ कपूर के लिए बड़ी बात है। और जी आपने निभाया बहुत अच्छे से था उसको, मुझे अब पूरा विजुअली याद आ रहा है वो। हाँ थैंक यू। वो मुझे बहुत मज़ा आया था शूट करने में। वो एक्शन था एक्शन था, हाँ। और सूट वूट पहन के गन्स वन्स इधर उधर भागना दौड़ना, वो मुझे बहुत मज़ा आया था करने में। और खासकर अनिल कपूर सर के साथ काम करने में, शबाना आज़मी जी के साथ, सपना पब्बी जो मेरी बहन बनती हैं उसमें, तो सारे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। तो क्या अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। और फॉर अ न्यू कमर टू गेट अ रोल लाइक दैट, रियली वो। ऑनसेम्बल कास्ट के बीच में। जी। उसके बाद की जर्नी कैसी रही? तो उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी फिल्में का टाइम था लेकिन हो नहीं पाया, तो लेकिन मैं लगा रहा इस चीज़ में। फिर थोड़े एड्स करे अमेज़ॉन के लिए, कैडबरी के लिए, वीवो के लिए, और लगे रहे, करते रहे, हार नहीं माना। समय लगा। तो मैं, जब मेरे से कोई सवाल पूछता तो मैं बोलता हूँ आई टुक द सीनिक रूट, घूमते हुए, देखते हुए, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितना एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, जितना अपने आप को आप खोल पाते हैं, तोड़ पाते हैं, आप उतना ट्रू हो पाते हैं टू द इमोशंस जो आपको दिखाना है। तो वो मेरा जर्नी था 24 के टाइम पर भी, 24 के बाद भी, और अब ये मौका मिला है 4 इयर्स लेटर का। और मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माइटी फॉर दिस। जो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट या फीडबैक जो दिल के बहुत करीब हो, जहन में जो हो अभी तक, आप बताना चाहोगे? Someone said something about my eyes, and they said कि Yash, even in his quiet moments, uh, has pools and pools of emotions that you can drown in when you look at his eyes. ये चीज़ मुझे थोड़ा सा याद है, जो सुन के मैं भी बहुत हैरान था। कि किस तरह का रोल और चाहते हो, कैसा एम्बिशन है इस समय? सर, जितना काम मिले उतना करना चाहूँगा। किस टाइप का रोल? मुझे ना अभी आई वुड लव टू डू सम एक्शन, और जिसमें थोड़ा सा रोमांस हो, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा सब कुछ हो, सब मसाला कुछ, हाँ वैसा भी एंटरटेनमेंट। हो। और या फिर अगर कोर्ट रूम ड्रामा हो, कोई लॉयर या कुछ वैसा उस टाइप से, जिसमें किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है बंदा, या कुछ एक अंडरडॉग स्टोरी जो, जिस पे कोई विश्वास नहीं करता है, फिर वो कहीं ना कहीं से उठ के आता है अपने ऊपर विश्वास करके, फेथ के साथ। या फिर मार्वल मूवीज तो हैं ही, तो कोई इंडियन सुपर हीरो अभी तक आया नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वो शायद भी वो बदला छोटी जाए। है अभी आपकी। छोटी छोटी, बस छोटी छोटी चीजें हैं सर।